अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकुलरिज्म क्या चीज़ है और सेकुलरिज्म आज मैं आपको बताने का मकसद जो है वो इंडिया में होने वाली जो बहस है उसकी वजह से आपसे डिस्कस कर रही हूँ। सेकुलरिज्म पहले मैं आपको बता देती हूँ। सेकुलरिज्म बेसिकली स्टार्ट जो हुआ था वो चर्च को हुकूमत के ज़ेरे असर होने से बचाने के लिए ये तहरीक सी शुरू हुई थी कि रिलीजन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए किसी भी हुकूमती मामला में। हुकूमत का काम है वो अपने सिटीजन्स को वो तमाम राइट्स प्रोवाइड करे, वो तमाम उनके वो एक जो फलाही रियासत का किरदार होता है वो अदा करे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका मज़हब क्या है, उनका रिलीजन क्या है। वो सिर्फ सिटीजन होने चाहिए, ना कि वो कोई किसी खास मज़हब से उनका ताल्लुक हो। और जब ये तहरीक शुरू हुई उसमें देखिए बहुत सारे फ़िलासफ़र्स ने भी इवन इसके ख़िलाफ़ उन्होंने बयान भी दिया। या आप जैसे अगर इकबाल की शायरी को देखें तो इकबाल कहते हैं कि दी जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, क्योंकि इस्लाम और उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। सो जब एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ की आप बात करते हैं तो उसके अंदर हर चीज़ है। हमारे दीन ने हमें सियासत भी सिखाई है, हमें ख़ानदानी ज़िंदगी भी सिखाई है, हमें मुल्कों के साथ ताल्लुकात भी सिखाए हैं, और हमें आप फौजी लिहाज से देखें, फाइनेंशियल लिहाज से देखें, एक कंप्लीट निज़ाम दिया है। हर चीज़ का एक निज़ाम दिया हुआ है। जंग करनी है वो कैसे करनी है, दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे बनाने हैं, आपने फाइनेंस कैसे संभालना है, ये सब कुछ बताया हुआ है। तो हम इस्लाम को इसमें ऐड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये ज़रूर है। जैसे आप देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को, अगर आप देखें रेजोल्यूशन को तो आपको उसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा कि तमाम जितने भी गैर मुस्लिम हैं उनको ये हक हासिल होगा कि वो फ्रीली यानी आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकेगा। अब हम इंडिया की तरफ आते हैं। इंडिया का स्टेटस जो है वो सेकुलर है, वो पाकिस्तान की तरह नहीं है जिसमें जैसे पाकिस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है। इंडिया का इस तरह से नहीं है। इंडिया का स्टेटस जो है स्टेट का वो सेकुलर है, यानी ना तो मज़हब का किसी किस्म का हुकूमत चलाने में किरदार होगा और ना ही इस बुनियाद के ऊपर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाएगी। अब अगर हम पिछले कुछ सालों में खुसूसन मोदी के ज़माने में से ऑनवर्ड आप देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 ईयर्स नाउ। 2014 से उनका शुरू हुआ है टाइम पीरियड, और तब से ऑनवर्ड अगर आप देखिए तो सेकुलरिज्म की जगह पे जो चीज़ ले रही है वो हिंदुआता ले रही है। उसके अलावा अगर आप देखें तो अनफॉर्चुनेटली जितना ज़्यादा माइनॉरिटीज़ अब अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, शायद पहले कभी भी उन्होंने फील नहीं किया। आप सिर्फ मुसलमानों की बात ना करें, आप सिखों की हालत ज़ार देख सकते हैं, आप ईसाइयों की हालत ज़ार देख सकते हैं, मुसलमानों की तो आपके सामने ही है। ये शायद अनफॉर्चुनेटली 2002 का जो गुजरात का वाक़या है वो तो रिपीट ही होता चला जा रहा है, वो दिल्ली में हो या वो कश्मीर में हो। अगर आप इसकी रेलेवेंस देखें, हम इसको अवॉइड किस तरह से किया जा सकता है। अब कि सेकुलरिज्म डिक्लेयर तो किया गया है लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अप्लाई नहीं हो रहा। अप्लाई सिर्फ तभी हो सकता है जब आप जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा हुआ है उसको आप अच्छी तरह से अप्लाई नहीं करें। कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है, सिर्फ देखिए सदर बना देने से नहीं कुछ भी होता कि सदर बना दिया तो उसके बाद काम ख़त्म हो गया। सदर बना देने से नहीं होता, या प्राइम मिनिस्टर जैसे मनमोहन सिंह को बना दिया था उस तरह से नहीं होता, बल्कि आपको ग्रास रूट लेवल पे जाके अप्लाई करना होगा। वहाँ पे जब आप माइनॉरिटी का स्टेटस ही सही, जब आप क्योंकि माइनॉरिटी का स्टेटस माइनॉरिटी ही रहता है लेकिन सिटीजन जरूर रहता है। ऐसा नहीं कि आप माइनॉरिटी हैं तो आप सिटीजन भी नहीं रहते।
तो माइनॉरिटी के तौर पे ही सही, अगर आप उसे अच्छी तरह से डील करेंगे तो एप्लीकेबल होगा, क्यों नहीं होगा। आई होप कि सेकुलरिज्म आपको क्लियर होगा और आज की वक्त में ये कितना ज़रूरी है और कितना रेलिवेंट है वो भी क्लियर हो गया। थैंक यू।